नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बारिश ने रोका मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, नीतीश कुमार का कटिहार दौरा रद्द, अनूपलाल मंडल की प्रतिमा का अनावरण टला। सावन का आज तीसरा सोमवार, भोलेनाथ के दर्शन को उमड़ा जन सैलाब, सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। झमाझम बारिश से पटना बेहाल, डाक बंगला से लेकर के जंक्शन तक पानी ही पानी, लोगों से सतर्क रहने की अपील। बिहार में खरीफ की स्थिति पर सख्त हुए उप मुख्यमंत्री, सूखा प्रभावित इलाकों में डीजल अनुदान का आदेश, कृषि मंत्री ने दिए राहत उपायों के निर्देश। भारत ने मैनचेस्टर टेस्ट कराया ड्रॉ, हैंडशेक विवाद में फंसे इंग्लैंड कप्तान, सोशल मीडिया पर फैंस ने किया जमकर ट्रोल। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बारिश ने रोका मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। कटिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम बेमौसम बारिश के कारण स्थगित कर दिया गया। समेली प्रखंड में स्वर्गीय अनूपलाल मंडल की प्रतिमा का अनावरण होना था, जो मिथिला और कोसी अंचल के सांस्कृतिक गौरव रहे हैं। कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो चुकी थी। सुरक्षा, सांस्कृतिक प्रस्तुति, बच्चों की कविताएं और फूलों से सजी प्रतिमा, लेकिन बारिश ने सब पर पानी फेर दिया। कटिहार के डीएम ने बताया कि खराब मौसम के चलते कार्यक्रम टाल दिया गया है और नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। नागरिकों और साहित्य प्रेमियों से निराशा है, खासकर उन बच्चों में जिन्होंने स्वागत के लिए कविताएं तैयार की थी। यह पहला मौका नहीं जब मौसम ने सीएम कार्यक्रम में बाधा डाली हो, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि अगली बार मुख्यमंत्री उसी उत्साह से लौटेंगे। अनूपलाल मंडल की स्मृति अब और मजबूत हो गई है। आज तीसरी सोमवारी, भोलेनाथ के दर्शन को उमड़ा जनसैलाब। सावन की तीसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अब तक 1.5 लाख भक्तों ने जलाभिषेक किया है और 5 से 7 लाख कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना है। रात 12 बजे से ही जलाभिषेक शुरू हो गया था। सुरक्षा और सेवा के लिए 4000 सेवा दल सदस्य और सीसीटीवी तैनात है। वहीं कांवड़ियों के लिए टेंट सिटी, स्वास्थ्य शिविर और कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था की गई है। विशेष आरक्षण रहा 331 फीट लंबा कावड़, जिसमें 500 लीटर गंगा जल था। वहीं मसौरी से भी सैकड़ों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए हैं। श्रद्धालुओं ने डीजे, फूलमालाओं और जयकारों के साथ यात्रा की। वहीं प्रशासन ने क्राउड कंट्रोल और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए। श्रद्धा और उत्साह से भरे भक्तों ने कहा कि बाबा से कुछ मांगते नहीं, वो खुद सब देते हैं। 30 सितंबर को जारी होगी वोटर लिस्ट की अंतिम सूची। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए वोटर लिस्ट अपडेट का काम तेजी से चल रहा। चुनाव आयोग 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा, जो अंतिम नहीं होगी। लोग 1 अगस्त से 1 सितंबर तक नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए दावा आपत्ति कर सकेंगे। वहीं अंतिम वोटर लिस्ट 30 सितंबर को जारी होगी। अब तक 7.24 करोड़ लोगों ने वोटर फॉर्म भरा है, जो कुल मतदाताओं का 91.69% है। करीब 36 लाख लोग बिहार में नहीं मिले और 7 लाख नाम डुप्लीकेट पाए गए। कुछ लोगों का नाम इसलिए नहीं जुड़ पाया क्योंकि वे दूसरे राज्य में रह रहे हैं, वहीं मौजूद नहीं थे या उन्हें फॉर्म नहीं भरा। बीएलओ द्वारा किए गए पहले चरण का काम 25 जुलाई को पूरा हुआ। अब आगे ड्राफ्ट सूची में सुधार के बाद फाइनल लिस्ट तैयार होगी। तालाब बनी पटना की सड़कें, सिस्टम फिर नाकाम। पटना में रविवार देर रात से हुई झमाझम बारिश ने पूरे शहर को जल जमाव में डुबो दिया। डाक बंगला रोड, राजेंद्र नगर, पटना जंक्शन जैसे इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। स्कूल, दफ्तर और यातायात सब ठप हो गया है। बारिश ने नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। हर साल सफाई और तैयारी के दावे किए जाते हैं, पर हालात वही रहते हैं। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश की चेतावनी दी है, खासकर उत्तर बिहार में। वहीं वैशाली, दरभंगा, सुपौल जैसे जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं यह सवाल उठता है कि हर साल यही क्यों होता है और जिम्मेदार कब तक सिर्फ जांच का आदेश देते रहेंगे। पटना में जानवर के नाम बना निवास प्रमाण पत्र। पटना के मसौरी आरटीपीएस कार्यालय में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जानवर की फोटो और जानकारी के साथ निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। यह प्रमाण पत्र 24 जुलाई को जारी हुआ था, जिसमें राजस्व पदाधिकारी का डिजिटल साइन भी मौजूद था। मामला सामने आते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं रविवार शाम को प्रमाण पत्र को रद्द कर पोर्टल से हस्ताक्षर हटाए गए, लेकिन इसकी कैंसिल कॉपी अभी भी सर्वर पर उपलब्ध है। वहीं मसौरी अंचलाधिकारी ने कहा कि यह साइबर फर्जीवाड़ा और सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ का मामला है, जिस पर सोमवार को एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं पटना डीएम ने
इसे गंभीर लापरवाही बताया और दोषियों पर निलंबन और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो सके। परिवहन विभाग द्वारा श्रावणी मेले के लिए दिशा निर्देश जारी। बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा श्रावणी मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। श्रद्धा भी सुरक्षा भी संदेश के तहत कांवड़ यात्रा के दौरान नियमों का पालन अनिवार्य किया गया। वाहन की छत पर बैठना, ओवरलोडिंग करना, मालवाहक वाहनों में यात्रा करना और तंबू या अस्थायी ढांचा लगाना प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर जुर्माना, वाहन जब्ती और मेला क्षेत्र में प्रवेश निषेध किया जाएगा। ये गतिविधियां मोटरयान अधिनियम की धारा 123(2), 184, 192(a), 194(a) और 192 के अंतर्गत दंडनीय है और यात्रियों की जान के लिए भी खतरा है। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद और परिवहन विभाग सुरक्षा के लिए सतर्क है। खरीफ फसल में देरी, विजय सिन्हा ने दिए निर्देश। बिहार के उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने खरीफ फसलों की निगरानी तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहां बारिश कम हुई है वहां सूखे की स्थिति को देखते हुए डीजल अनुदान वितरण पर तुरंत निर्णय ले और कृषि विभाग को सूचित करें। साथ ही नहरों के संचालन के लिए जल संसाधन विभाग से मदद लेने और 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग ने अनुरोध करने को कहा गया है। वहीं खरीफ 2025 में धान की रोपाई का लक्ष्य 37.45 लाख हेक्टेयर है, जिसमें अब तक 93% रोपाई हो चुकी है। मक्का की 7% बुआई पूरी हो गई है। दलहन में 45%, तिलहन में 3%, मोटे अनाज में 22% और अन्य फसलों में 45% बुआई हुई है। कुल मिलाकर अब तक 53% लक्ष्य हासिल हो चुका है, जो पिछले साल का 5% ज्यादा है। बेगूसराय के बेटे ने रचा इतिहास, बने उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव। बिहार के बेगूसराय जिले के मंझौल गांव से निकल करके आईएएस आलोक कुमार ने उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव बनकर बड़ा मुकाम हासिल किया। 1993 बैच के आईएएस अधिकारी आलोक कुमार को हाल ही में प्रोन्नति मिली है। उन्होंने कहा है कि यह सफलता उनके गांव, परिजन और साथियों की देन है। उनके पिता खुद एक इंजीनियर रहे हैं और बेटे की उपलब्धि को पूरे बिहार का गर्व बताते हैं। आलोक कुमार को नीति निर्माण, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास में गहरा अनुभव है। वे नीति आयोग में सलाहकार और लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन एकेडमी में फैकल्टी भी रह चुके हैं। फिलहाल वे एमएसएमई निर्यात औद्योगिक विकास विभाग में प्रमुख सचिव है। उनकी पदोन्नति से मंझौल और बेगूसराय में खुशी का लहर है। लोग इससे गांव के बेटे की ऐतिहासिक उड़ान बता रहे हैं। उनकी पदोन्नति से मंझौल और बेगूसराय में खुशी की लहर है। लोग इसे गांव के बेटे की ऐतिहासिक उड़ान बता रहे हैं। पंडौल में लगेगा टेक्सटाइल हब, युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार के मधुबनी जिले के पंडौल में पुरानी सूत मिल की जगह लगभग 400 करोड़ की लागत में टेक्सटाइल उद्योग लगाया जा रहा। यह उद्योग पंडौल औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा, जिससे बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत विकसित किया जा रहा है। यहाँ कई छोटी बड़ी कंपनियां स्थापित होगी, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं बिल्डिंग का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और आसपास सड़क, पानी, नाला जैसी आधारभूत सुविधाएं भी तेजी से विकसित की जा रही। राज्य सरकार के अनुसार यह प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2025 से 2030 तक के 1 करोड़ नौकरी देने के लक्ष्य का अहम हिस्सा है। रोजगार मिलने से बाहर पलायन में कमी आएगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यह कदम बिहार के औद्योगिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। कलाम की पुण्यतिथि पर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों को दिया संदेश। रविवार को पूर्व राष्ट्रमंत्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के लिए प्रेरणादायक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह दिन केवल श्रद्धांजलि का नहीं बल्कि आत्म मंथन का अवसर है। डॉक्टर कलाम हमेशा शिक्षक बने रहना चाहते थे और मानते थे और राष्ट्रीय निर्माण का सबसे मजबूत आधार विद्यालय और शिक्षक होते हैं। सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षक केवल पुष्पांजलि अर्पित ना करे बल्कि अपने भीतर की प्रेरणा की लौ को फिर से जलाए, ताकि वे बच्चों को दिशा, आत्मबल और प्रेरणा दे सके। उन्होंने हर विद्यालय को प्रयोगशाला और हर शिक्षक को प्रकाश स्तंभ बनने का आह्वान किया। हर बच्चा अग्नि की उड़ान की तैयारी में हो, यही डॉक्टर कलाम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यह संदेश शिक्षकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग करता है। बेगूसराय के डब्लू यादव का हापुड़ में एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बेगूसराय के कुख्यात अपराधी डब्लू यादव का एनकाउंटर कर दिया गया है। यह कार्रवाई बिहार एसटीएफ, नोएडा एसटीएफ और हापुड़ पुलिस की संयुक्त टीम ने की है।
डब्लू यादव पर 50,000 रुपए का इनाम था और उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण जैसे करीब 24 केस दर्ज थे। वे पिछले 15 वर्षों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस के अनुसार वह एक संगीत गैंग चलाता था और उसके पास से हथियार बरामद हुए हैं। 2025 में हम पार्टी के नेता की हत्या और 2017 में एक गवाह की हत्या जैसे गंभीर मामले उस पर दर्ज थे। वहीं मुठभेड़ में घायल होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि वह हमेशा अपने साथ एक टीम रखता था जो उसे सुरक्षा देती थी। नीतीश कुमार के लिए तैयार हुआ शानदार निश्चय रथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तैयार किया गया निश्चय रथ एक आधुनिक और आरामदायक चुनावी रथ है, जिसे हरियाणा से मंगवाया गया है। इस रथ में एसी और हीटिंग सिस्टम, 4 एडजस्टेबल आरामदायक सीटें और लग्जरी इंटीरियर शामिल है। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम भी है, जिससे मुख्यमंत्री छत पर जाकर के लोगों को संबोधित कर सकते हैं। छत पर 4 फीट ऊंची स्टील की रेलिंग और फ्लड लाइट लगाई गई है ताकि रात में भी इस्तेमाल हो सके। रथ में टिंटेड विंडो और प्राइवेसी कर्टन है, जिससे निजता बनी रहती है। इसे वैनिटी वैन की तरह डिजाइन किया गया है और इसका इस्तेमाल सिर्फ नीतीश कुमार रोड शो और उद्घाटन कार्यक्रम में करेंगे। निश्चय रथ मुख्यमंत्री की योजनाओं और उपलब्धियों को दर्शाता है। बीमा भारती पर मारपीट का आरोप, थाने में शिकायत दर्ज। राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक बीमा भारती पर एक महिला ने घर में घुसकर व्यवहार ठीक न होने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता गुड़िया मंडल ने भवानीपुर थाने में लिखित शिकायत दी है। उनका आरोप है कि बीमा भारती उनके घर पहुंची और वाहन की चाबी मांगने लगी। जब उन्हें बताया गया कि चाबी उनके पति के पास है तो वो बहस करने लगी और सहयोगियों ने उनका मोबाइल ले लिया। उन्होंने पहले भी इस तरह की घटनाएं होने की बात कही। वहीं बीमा भारती ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि वह सिर्फ गाड़ी लेने गई थी। उस समय पुलिस भी मौजूद थी। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताई। पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है और मामले की जांच की जा रही। विधायक और सचिव की बहस का ऑडियो हुआ वायरल। राजद विधायक भाई वीरेंद्र और मनेर के एक पंचायत सचिव के बीच फोन पर तीखी बहस का ऑडियो वायरल हो गया था। विधायक ने एक मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के फोन किया, लेकिन सचिव ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और औपचारिकता नहीं निभाई, जिससे विवाद शुरू हुआ। विधायक ने गुस्से में खुद को ना पहचानने पर सचिव को फटकारा, जबकि सचिव ने भी पलटकर जवाब दे दिया। सचिव ने कहा कि डराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और विधायक को सीधे बात करनी चाहिए। विवाद इस हद तक पहुंचा कि सचिव ने ट्रांसफर की चुनौती दे दी और काम की प्रक्रिया समझाई। ऑडियो वायरल होने के बाद यह मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि बिहारी न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हैंडशेक विवाद में फंसे इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स। एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 के चौथे टेस्ट में भारत ने 311 रन की बढ़त गंवाने के बावजूद बेहतरीन बल्लेबाजी से मैच ड्रॉ करवाया। इस मैच के बाद इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह रविंद्र जडेजा और सुंदर से हाथ नहीं मिलाते दिखे, जिससे सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल जब स्टोक्स ने ड्रॉ का प्रस्ताव दिया, उस वक्त जडेजा 89 और सुंदर 80 रन पर थे और दोनों खिलाड़ी शतक पूरा करना चाहते थे। उन्होंने स्टोक्स का ऑफर ठुकरा दिया, जिससे स्टोक्स नाराज हो गए। बाद में वायरल वीडियो में दावा किया गया कि स्टोक्स ने जानबूझकर हैंडशेक नहीं किया, लेकिन एक और वीडियो सामने आई जिसमें वह दोनों खिलाड़ियों से हाथ मिलाते दिखे। इस हैंडशेक विवाद में फंसे स्टोक्स को लेकर के सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर भड़ास निकाली है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अंकित राज, मुन्ना प्रसाद, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, विजय सिंह, मनोज दास, नौशाद रजा, नंदन कुमार, रंजीत मिश्रा, कुश कुमार, मुकेश सिंह, दीपक कुमार, सोमिका कुमारी, राकेश मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, बाबूलाल मरांडी, रंजीत यादव और हरेंद्र प्रजापति। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।